अब हम त्रिभुज के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 6.3 में जो बेसिक थ्योरम है 6.3, 6.4 और 6.5 जैसी प्रमेयों के बारे में हम जानेंगे। और जिसका यदि आप कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दी गई जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक दी गई है, जहां पर आपको 6.3, 6.4 और 6.5 जैसी प्रमेयों का कंप्लीट सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम इनके बारे में बेसिक नॉलेज लेते हैं और इनकी सहायता से हम आगे प्रश्नों को हल करते हैं। और पार्ट 1 भी जाकर आप इस वीडियो का देख लीजिए, त्रिभुज वाली का। ये आपका पार्ट 2 है, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा। तो समरूपता की कसौटियां जैसा हमने लिखा हुआ है, तो 6.1, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि एक हम त्रिभुज इस प्रकार से ए, बी और सी बनाते हैं और दूसरा त्रिभुज पी, क्यू, आर बनाते हैं। ठीक है, दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं, जिनमें क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है। क्या दे रहा है कि कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर। ये क्या है, संगत कोण। ठीक है, ये ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज में ए बराबर पी, ठीक है, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर, ये आपस में क्या है, संगत कोण। तो बोल रहा है ना, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होती है, ये संगत कोण बराबर हो गए तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है। ठीक है, एक ही अनुपात यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर सी ए बटे आर पी। ठीक है, और ये क्या है, संगत भुजाएं समानुपाती। ये क्या, संगत भुजाएं समानुपाती। हमने आपको बेसिक पार्ट 1 जो हमने आपको करवा चुके, तो पार्ट 1 पे आपको सबसे पहले हमने यही बताया था, यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, संगत भुजाएं आपस में अनुपात यानी कि समानुपात में क्या होती है, बराबर। तो इसमें यही बोल रहा है 6.3 में, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर इस टाइप की कंडीशन हमें देखने को मिलती है, ये वाली संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपाती, तो बोल सकते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो जाता है। क्योंकि इनको हम क्यों बता रहे हैं, हालांकि इनको सिद्ध तो किया गया, जो हमने आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दी उस पर जाकर देख सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या है कि आगे जो प्रश्न दिए उनको हम क्या करेंगे, इन थ्योरम्स की प्रमेय की सहायता से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 6.4 जो बोल रहा है, इसमें बोल रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। ठीक है, अर्थात एक ही अनुपात में हो, यानी कि ये चीज। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए 6.3 में तो सबसे पहली चीज है कि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यानी कि अगर संगत कोण बराबर होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, यानी कि संगत कोण हमारे पास जो दिया गया है और हम ये क्या करना पड़ता है, इस प्रमेय में प्रूव करना पड़ता है और इसलिए ये समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। और इस प्रमेय में 6.3 में संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ट्रिपल ए प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। ट्रिपल ए समरूपता कसौटी, ट्रिपल ए यानी कि तीन कोण, यानी कि तीन कोण बराबर होते हैं तो समरूप हो जाता है कोई भी त्रिभुज। और इस कंडीशन पे इनकी भुजाएं भी आपस में अनुपात में क्या होती है, बराबर, तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। इसको हम ट्रिपल ए समरूपता कसौटी यानी कोण कोण कोण, यानी तीन कोण बराबर होगा ना, कोण कोण कोण, यानी कि ट्रिपल ए समरूपता कसौटी बोलते हैं। इसकी एक मिनी प्रमेय भी निकलती है जिसको हम उप प्रमेय के नाम से जानते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो, जैसे कि इसकी बात कर दिया, इसी त्रिभुज की, अगर इसमें और इसमें कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू है, अगर इस प्रकार की कंडीशन किसी त्रिभुजों में मिल जाती है, दो त्रिभुजों में, और दो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसे बोलते हैं हम डबल ए समरूपता कसौटी। इसे क्या बोलते हैं, डबल ए समरूपता कसौटी।
अगर किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए हैं जिसमें दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो डबल ए समरूपता कसौटी से हम उसको भी क्या बोल देते हैं, समरूप बोल देते हैं। क्योंकि यदि किसी दो त्रिभुजों में दो संगत कोण यदि बराबर होंगे तो भाई तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसी से निकलती है एक मिनी प्रमेय, उपप्रमेय, जिसे हम डबल ए समरूपता कसौटी भी बोलते हैं। अब 6.4 की बात करें तो 6.4 पे क्या कह रहा है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं, यह सिद्ध करना पड़ेगा। और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप भी होते हैं। कैसे कि सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बना ले, ABC, और त्रिभुज इस प्रकार से PQR। ठीक है, अब भाई देखो यहां पर जो हमने सॉल्यूशन किया था, तीन कोण बराबर थे तो संगत भुजाएं भी समानुपाती सिद्ध करनी थी और समरूप त्रिभुज हो जाते इस कंडीशन पे। और जो दूसरी वाली 6.4 कह रहा है, तो इसमें कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती, यानी कि AB बटे PQ, BC बटे QR और CA बटे RP। यानी कि दो त्रिभुजों में अगर इस प्रकार से भुजाएं आपस में अनुपात में बराबर हैं तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ये चीज हमारे पास दिया रहेगा इसमें, तो संगत कोण यानी कि A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। बस समझ में आए? ये चीज हमारे पास संगत भुजाएं आपस में अनुपात में क्या रहेंगी, बराबर दिए रहेंगी, और हमें ये क्या करना पड़ेगा, संगत कोण आपस में बराबर सिद्ध करना पड़ेंगे। और इस कंडीशन पे बोल देते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या रहता है, चूंकि इस त्रिभुज में दोनों त्रिभुज जो आपस में समरूप सिद्ध करने, तो इन त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं आपस में क्या रहती है, समानुपाती। इसलिए इस प्रमेय को हम जानते हैं ट्रिपल एस प्रमेय, यानी कि साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। इसको ट्रिपल ए क्यों बोलते हैं, क्योंकि एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण कोण कोण, क्योंकि कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक है ना, और ये ट्रिपल एस यानी कि ट्रिपल साइड 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 साइड, यानी कि हिंदी में भुजा भुजा भुजा, यानी ट्रिपल एस भुजा, यानी ट्रिपल एस समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं। तो पहली वाली को किसके नाम से जानते हैं, ट्रिपल ए समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं। इसी की मिनी प्रमेय निकलती है डबल ए समरूपता कसौटी, और इस वाली प्रमेय को हम ट्रिपल एस समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं। तो ये 6.3 एक्सरसाइज में ये दो बेसिक एक्सरसाइज थ्योरम्स हो गई, जिसके उपयोग से हम क्या करेंगे, बहुत सारे सवालों को हल करेंगे। तो आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ के वीडियो पॉज करके अगर नोट करना तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 6.5 प्रमेय को देखेंगे अब। तो इसमें बोला है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या करना है, सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABC ड्रॉ करते हैं और एक त्रिभुज PQR ड्रॉ करते हैं। तो इसमें कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, ये हो गया आपस में बराबर, तो इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, तो इस कोण को बनाने वाली ये भुजाएं हैं और इसको बनाने वाली ये भुजाएं, तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी कि इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, इसको बोल देते हैं हम SAS थ्योरम। अब कैसे, अभी हम बताते हैं। कोण B बराबर कोण Q, थ्योरम कहती है कि कोण B बराबर कोण Q, और इसको अंतर्गत करने वाली भुजा कौन सी है, AB बटे PQ और दूसरी BC बटे QR। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि एक संगत कोण बराबर हो दो त्रिभुजों में और संगत भुजा आपस में क्या हो, अनुपात में बराबर हो, तो इस कंडीशन पे बोल देते हैं अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर कोई दो त्रिभुज मिलते हैं, एक एक एंगल यानी कि कोण बराबर मिलता है, और इस कोण को बनाने वाली जो संगत भुजाएं होंगी अनुपात में बराबर निकलती है, तो इस स्थिति में भी वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, दोनों समरूप हो जाते हैं। साथ ही साथ यहां पर देखा कि एक एंगल
और दो साइड, इस वजह से इसको बोल देते हैं ऐसे एस थ्योरम, यानी कि ऐसे एस समरूपता कसौटी, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के नाम से जानते हैं। तो ये 6.345 जो हमने आपको थ्योरम बेसिक बताई, इसकी आपको यदि कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दी गई डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो उस डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियोस में इन प्रमेय का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब हम 6.3 से रिलेटेड प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। आप वीडियो को फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो कह रहा है प्रश्न में, आकृति में यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। अभी जस्ट हमने जो तीसरी, चौथी और पांचवी प्रमेय का अध्ययन किया, उन्हीं में से एक प्रमेय को लेकर हम हल करेंगे। सबसे पहली चीज देखेंगे, सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर। ठीक है, अब उपपत्ति कैसे करेंगे देखते हैं। उपपत्ति यानी कि सॉल्यूशन, जो प्रमेय होती है उसमें उपपत्ति बोलते हैं सॉल्यूशन को। चूंकि पी क्यू समांतर आर एस दिया है, तब कोण किस प्रकार से कर लेते हैं, दिया है यहां तक। ठीक है, तब त्रिभुज पी ओ क्यू, ठीक है, पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में। ठीक है, जो सिद्ध करना उसी को हम ले लेते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में गौर करेंगे। पी ओ क्यू में कोण क्यू पी ओ, यानी कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है, बराबर कोण आर एस ओ। क्यों? एकांतर कोण, समांतर भुजाओं के एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। और पी क्यू समांतर आर एस दिया, तो ये और ये आपस में क्या होंगे, एकांतर कोण। आप याद कीजिए कि इस प्रकार से दो भुजाएं दी हो, एक तिर्यक रेखा खींची हो इस प्रकार से, तो ये इसके बराबर नहीं होता है, तो ये समांतर इसके और ये तिर्यक हो गई, तो ये कोण इसके बराबर नहीं हो जाएगा। इसी को तो बोलते हैं एकांतर कोण। पुनः ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण पी क्यू ओ बराबर कोण एस आर ओ, पी क्यू ओ एस आर ओ। ठीक है, ये भी क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण। साथ ही साथ ये गौर करेंगे, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब किसी किसी बच्चे को समझ में आ रहा होगा, सर यहाँ डबल लाइन, यहाँ सिंगल लाइन, तो सिंगल लाइन मतलब इन कोणों के लिए, डबल ये शो हो रहा है कि ये वाले, और शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये, मतलब एक शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए तीन टाइप से, मतलब तीन लाइनें खींच के दिखा दिया। तो ये लिखेंगे पी ओ क्यू बराबर कोण एस ओ आर, पी ओ क्यू और एस ओ आर, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, ध्यान दो आप, पीओ क्यू और एस ओ आर जो त्रिभुज है, इसमें तीन संगत कोण बराबर हो गए, तो लिखेंगे समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी ट्रिपल ए से। अभी जस्ट बताया ना हमने 6.3 में आपको बताया ना, कौन 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 ट्रिपल ए, यानी कि जो ऐसे दो त्रिभुज जिनमें संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये समरूपता कसौटी ट्रिपल ए से त्रिभुज ए
कौन सा? POQ समरूप त्रिभुज SOR। बस त्रिपली समरूपता कसौटी से हमने क्या कर दिया? POQ समरूप त्रिभुज SOR सिद्ध कर दिया, और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 5 को देखेंगे तो उदाहरण नंबर 5 में कह रहा है कि आकृति में कोण P ज्ञात करना, और दो हमारे पास आकृतियां दी है। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहली चीज चेक करते हैं कि यार P कैसे ज्ञात करें हम। यहां पर ABC की तीनों भुजाओं की माप दी है, ठीक है, और यहां पर ये 60 डिग्री दे रहा है और ये 80 डिग्री ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब इस त्रिभुज ABC में देखेंगे तो तीनों मापें दी गई हैं, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे तो PQR में भी तीनों मापें दी गई हैं भुजाओं की। इसमें कोण A और कोण B जो कि दिए हुए हैं 60-80 डिग्री, तो इस पर पूछ रहा है कि P बराबर कितना होगा। अब ये हम कैसे फाइंड करें? तो देखिए, इसको हल करने का एक ही तरीका है कि हमारे पास ABC की तीनों भुजाएं थी, PQR की तीनों भुजाएं थी, तो हम क्या चेक कर सकते हैं इसमें क्या ये समरूप है कि नहीं है। यदि समरूप है तो हम कुछ कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे त्रिभुजों में गौर करेंगे AB बटे RQ। AB हमारा 3.8 और RQ है 7.6, भाग देंगे 1/2 और चेक करेंगे BC बटे PQ यानी 6/12, तो ये भी 1/2। इसके बाद चेक करेंगे AC बटे RP, तो ये 3√3 बटे 6√3, √3 कट गया 1/2। चूंकि त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती पाती हैं, मतलब AB बटे RQ बराबर BC बटे PQ बराबर AC बटे RP बराबर 1/2। सभी बराबर है ना, और सभी बराबर है, अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब कुछ हो सकता है, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने AB चेक किया और इसका RQ, और फिर BC चेक किया और इसका PQ, ठीक है, ये इसके समानुपाती और ये इसके समानुपाती, तो इन दोनों के बीच का कोण जो होगा कोण B के बराबर। ये क्या होंगे? संगत भुजाएं, तो संगत कोण, तो कोण B, तब कोण B बराबर कोण Q, यानी कि ये भुजा इसके समानुपाती थी ना, देखिए ना आप, और ये इसके समानुपाती, तो ये इस प्रकार से दो भुजाएं बनी, तो इस प्रकार से इन दोनों को भी गौर कर लो, तो ये और ये आपस में क्या होंगे? बराबर। अब गौर करेंगे, ये भुजा इसके समानुपाती, ठीक है, गौर कर रहे हो, और AB इसके समानुपाती, यानी कि इस प्रकार से यहां पर बन गया, तो कोण A बराबर कोण R, ठीक है। अब बचा क्या? C बराबर P, तो कोण C बराबर कोण P, ठीक है। तो हम गौर कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, 60 और 180 कितना हो गया? 60 और 80 140, और 180 में से 140 घटाएंगे तो ये बचेगा 40 डिग्री। तो कोण C कितना है? 40 डिग्री बराबर कोण P, तो कोण P बराबर 40 डिग्री। तो ये हमने क्या निकाल दिया? कोण P संगत कोण के अकॉर्डिंग आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, यानी कि कोण P बराबर 40 डिग्री। तो कैसे करना है कि सबसे पहले इस त्रिभुज को हमने चेक किया, चूंकि संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हैं,
तो समरूप होंगे, समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे। तो सर्वप्रथम गौर करना हमें कि ये भुजा इसके अनुपात में निकल रही है और ये भुजा इसके अनुपात में निकल रही, तो इस प्रकार से ये दो भुजाएं बन गई। गौर करो, ऐसे ये दो भुजाएं हो गई, यानी कि बी क्यू के बराबर हो गई। इसके बाद गौर करेंगे कि ये भुजा इसके समानुपाती निकल रही है और ये भुजा इसके समानुपाती निकल रही है आपस में, ये दोनों। तो इस प्रकार से देखेंगे तो कोण आर और ए बराबर हो जाएगा, जैसा कि हमने लिखा कि बी क्यू के बराबर, ए आर के बराबर, ठीक है। बाकी बचा ये सी और पी, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और चूंकि समरूप कोई भी त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये 80 था, ये 60 था, 80 और 60 140, 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री बचेगा सी का मान। और सी जो है पी के बराबर है, तो सी की जगह 40 डिग्री, तो पी बराबर हमारा कितना निकला, 40 डिग्री, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए। अब उदाहरण नंबर 6 को देखेंगे तो बोल रहा है कि आकृति में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, ठीक है। दिया हुआ है, ये जो आकृति दी हुई है ABCD और ये O, इस आकृति में ये चीज दिया हुआ है, तो हमें दर्शाना ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन पे लिखते हैं OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ये क्या है, दिया है, ठीक है। और ये लिखा हुआ OA और बटे में लाते हैं OC, और ये लिखा हुआ OD बटे में लाते हैं OB, यानी कि OA बटे OC और OD बटे OB, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, ये पहले लिख लेंगे कि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में ये चीज दी हुई है, तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट निकल आई, ठीक है। कौन से में, AOD BOC, ठीक है। तो ये चीज दी गई है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया, OA बटे OC, और ये OD दिया हुआ है, OB बटे में चला गया, पहली इक्वेशन। एवं कोण AOD बराबर कोण BOC, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, दो इक्वेशन। समीकरण 1 व 2 में समरूपता नियम, एक कोण बराबर दो भुजाएं आपस में समानुपाती, तो ऐसे एस, समीकरण 1 व 2 में समरूपता नियम ऐसे एस से त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज BOC, यानी कि AOD और BOC आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब भाई जब समरूप हो जाएंगे, ये भुजा इसके समानुपाती, ठीक है, और ये भुजा इसके समानुपाती, तो हम बोल सकते हैं तब कोण A बराबर कोण C एवं कोण B बराबर कोण D, और ये आपस में क्या हो गए, संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। यही तो हमें दर्शाना था, यानी कि प्रूव करना था। और जब हमने ये और ये त्रिभुज आपस में समरूप सिद्ध कर दिए, तो भाई संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। उदाहरण नंबर 7 को देखेंगे अब हम। तो कह रहा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, ठीक है ना। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना है, लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें हमारा समरूप त्रिभुज का नियम लगेगा। कैसे, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक खंबा बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा खंबा, 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर,
3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई क्या होगी। अब परे मतलब इस ओर जा रही है लड़की, ठीक है, परे मतलब इस ओर जा रही है। यहां पर ऊपर क्या लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। अब इस ओर जा रही है तो लड़की सपोज करो कि 4 सेकंड बाद इस स्थिति में होगी। यहां पर जो आ जाएगी वो 4 सेकंड बाद स्थिति आ जाएगी, ठीक है। तो 4 सेकंड बाद कहां पे, इस जगह पे आ गई मान लिया लड़की, ठीक है। यहां पे खड़ी होगी और इस तरफ वो जा रही है तो 4 सेकंड बाद क्या आ गई, यहां तक आ गई, ठीक है। अब लड़की की जो लंबाई है वो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बना दी। और ये कौन है, ये हो गई लड़की, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगी एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो इसको हम पहले नाम दे देते A, B, C और D, ठीक है, और इसको E। 4 सेकंड में लड़की द्वारा तय दूरी कौन सी, BC। दूरी बराबर कितना होता है, 4 गुणे समय, यानी कि BC बराबर चाल कितनी हमारी 1.2 मीटर प्रति सेकंड और समय 4 सेकंड, 12 चौक 48 यानी 4.8 मीटर। यानी कि 4 सेकंड में जो लड़की द्वारा डिस्टेंस तय की गई BC वो कितनी निकल आई, 4.8 मीटर। अब ये क्या है, ये अभी हमें पता नहीं है, ठीक है। अब गौर करेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज ABE में गौर करेंगे हम कि कोण A बराबर कोण A, ACD और ABE में गौर करेंगे कोण A बराबर कोण A, यानी कि ओवेनिस्ट, ठीक है, ये क्या है ओवेनिस्ट। और कोण C बराबर कोण B, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। अतः समरूपता प्रमेय, समरूपता नियम डबल ए से, जैसे हमने आपको बताया था ना कि डबल ए वाली प्रमेय होती है यदि दो त्रिभुजों में, हमने लिखा ना ACD और ABE में दो त्रिभुज है ना, ये दो त्रिभुजों में यदि दो संगत कोण बराबर होते हैं तो अतः समरूपता नियम डबल ए से त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज ABE। तब समरूपता नियम से, समरूपता नियम से, ठीक है, समरूपता नियम से गौर करेंगे इसका लंब DC बटे इसका लंब EB, ठीक है। और इसका आधार ACD वाले का आधार AC और छोटे त्रिभुज का आधार ABE का आधार AB, और हमारा जो DC होगा वो 3.6 दे रहा है, ठीक है। संगत भुजाएं आपस में क्या होती है, अनुपात में बराबर, तो ये 3.6 दे रहा है और हमारा EB जो दे रहा है वो 0.9, क्यों साइड में लिख दें 90 सेंटीमीटर बराबर 90 बटे 100 से भाग देंगे तो 0.9 मीटर हो जाएगा। और AC हमारा कितना है, AC हमारा
BC प्लस का AB बटे AB। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक एक अंक है तो 36 बटे 9, और BC हमारा कितना दे रहा है 4.8 जो हमने ज्ञात किया। हमें AB तो ही ज्ञात करना है, और AB ही तो हमारी, जो ये लड़की खड़ी है इधर बल्ब जल रहा है, तो फोकस किस प्रकार से पड़ेगा, इस प्रकार से पड़ेगा, तो जो छाया बनेगी ये बनेगी, लड़की की जो छाया बनेगी वो क्या होगी AB। ठीक है, तो उन लोगों को 36, तो 4.8 प्लस का AB बटे AB, आपस में क्या गुणा कर देंगे, तो 4AB 4.8 प्लस का AB, तो 4AB माइनस का AB बराबर 4.8, तो ये बचेगा 3AB बराबर हमारा बचेगा 4.8, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 18, अतः छाया की लंबाई AB बराबर 1.6 मीटर, यानी कि जो लड़की खड़ी होगी उसकी जो परछाई यानी कि छाया की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी 1.6 मीटर। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कह रहा है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, जिसमें BOC 70 डिग्री, ठीक है, और जो BOC 125 दे रहा है और CDO 70 डिग्री दे रहा है, तो DOC यानी कि DOC यानी कि ये फाइंड करना, DCO फाइंड करना, DCO ये भी फाइंड करना, और OAB ये भी फाइंड करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूंकि DOB एक सरल रेखा है, तब कोण DOC प्लस कोण BOC, DOC प्लस BOC ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएंगे 180 के बराबर। तो DOC BOC जो कि हमारा 125 डिग्री दे रहा है, तो 180, तो DOC बराबर 180 माइनस का 125, तो DOC बराबर 55 डिग्री। कितना निकल आया 55 डिग्री, यानी कि DOC हमारा निकल आया 55 डिग्री। ठीक है, इसके बाद गौर करेंगे त्रिभुज DOC में ध्यान देंगे तो कोण CDO प्लस का कोण DOC प्लस कोण DCO, CDO यानी कि ये, DOC ये, और DCO यानी कि ये, इनका योग, तीनों का योग कितना होगा 180, जबकि CDO हमारा 70 डिग्री, DOC अभी जस्ट फाइंड किया 55 डिग्री, तो DCO फाइंड करना है कितना होगा बराबर 180। आपस में दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 7 5 12 प्लस कोण DCO बराबर 180, या कोण DCO बराबर 180 माइनस का 125, तो कोण DCO बराबर 180 में से 125 से आएगा, तो ये भी 55 डिग्री बचेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना, AOB, यानी कि हमने ये फाइंड किया, ये भी हमारा कितना निकला है 55 डिग्री। अब
क्योंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज OBA, ODC, ठीक है, और OBA यानी कि ये और ये बराबर होंगे संगत कोण, तब लिखेंगे तब कोण DCO बराबर कोण OAB संगत कोण, और DCO जस्ट फाइंड किया 55 डिग्री, OAB कितना होगा ये फाइंड करना, या फिर ऐसे लिखेंगे OAB बराबर हमारा 55 डिग्री, और ये हमने तीनों कोण निकालने थे और निकाल दिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं।